₹2 का ये डेफिनेटिव कॉइन आखिर क्यों है एक रेयर और वैल्यूएबल सिक्का? फ्रंट यानी कि हेड साइड से तो ये ₹2 का सिक्का आपको किसी रेगुलर यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम के ₹2 के सिक्के जैसा ही लगेगा, लेकिन बैक साइड यानी कि टेल्स में क्या है ऐसा बहुत ही यूनिक जो बनाता है इस ₹2 के सिक्के को एक रेयर कलेक्टेबल कॉइन? तो क्या है वो खास फीचर, डिटेल में हम एनालाइज करेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। आप में से ही एक व्यूअर ने कुछ दिन पहले हमसे एक क्वेश्चन पूछा ₹1 के एक सिक्के से रिलेटेड, जिसकी इमेजेस उन्होंने हमारे साथ शेयर की, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस सिक्के में भी सब नॉर्मल ही नज़र आता है जब तक कि हम सिक्के के रिवर्स साइड यानी कि टेल्स को ना देख लें। इसलिए जो व्यूअर्स एरर कॉइन्स को कलेक्ट करना चाहते हैं या फिर एरर कॉइन्स को समझना चाहते हैं, वो बिना स्किप किए आज के इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्कों में नज़र आने वाले एक स्पेशल टाइप के एरर को, जिस एरर कैटेगरी के सिक्के काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और रेयर माने जाते हैं। तो इन सभी कंप्लीट डिटेल्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन स्पेशल टाइप के एरर कॉइन्स पे और जानते हैं इनकी कंप्लीट डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं वर्ष 2007 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम के एक रेगुलर ₹2 डेफिनेटिव कॉइन को। इसके दोनों साइड्स आप अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें हेड साइड में आपको नजर आता है अशोक स्तंभ विद डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 2 और रिवर्स साइड में यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम का डबल क्रॉस सिंबल। लेकिन अगर आपको सिक्के के रिवर्स साइड यानी कि टेल्स में कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिले तो ये जरूर अचंभे की बात होगी, यानी कि आपको रिवर्स साइड में देखने को मिल रही है ओवर्स साइड की कंप्लीट मिरर इमेज। जैसा कि आप डिनोमिनेशन 2, हिंदी इंग्लिश लेजेंड भारत इंडिया और डेट न्यूमरल्स 2007 को क्लियरली इन्वर्टेड देख सकते हैं। ये एक प्रकार का मिंटिंग एरर होता है, जिसे हम एरर कॉइन्स की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ब्रोकेज एरर, और आम भाषा में ये एरर लाखी एरर के नाम से पॉपुलर है कलेक्टर्स में। और ऐसे सिक्के काफ़ी कम देखने को मिलते हैं सर्कुलेशन में, जिस वजह से इनकी कंपैरेटिवली हाई वैल्यू होती है। ₹2 के इस सिक्के की वैल्यू तो हमेशा की तरह प्रूफ के साथ हम जानेंगे वीडियो के एंड में, लेकिन उससे पहले देखते हैं वो सिक्का जिसकी इमेजेस शेयर की हमारे एक व्यूअर शांतनु पहाड़ी जी ने। तो ये है वो ₹1 का एरर कॉइन जिसकी दोनों साइड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस सिक्के से रिलेटेड शांतनु ने क्वेरी की थी कि क्या ये कोई मिंट एरर कॉइन है, अगर ऐसा है तो ये कौन सा एरर है और इसकी क्या वैल्यू हो सकती है एरर कॉइन कलेक्टर्स में। तो पिछले ₹2 के एग्जाम्पल से अब आप रिलेट कर ही सकते हैं कि इस ₹1 के सिक्के में भी ब्रोकेज एरर ही है, जिस वजह से ओवर साइड की मिरर इमेज इस सिक्के में भी आपको देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल एक मिंट एरर कॉइन ही है। लेकिन पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि पहले दिखाया हुआ ब्रोकेज एरर एक ₹2 का डेफिनेटिव कॉइन में था और आपका ब्रोकेज एरर ₹1 के कमेमोरेटिव कॉइन का है। लेकिन कौन सा कमेमोरेटिव कॉइन है ये एग्जैक्टली बताना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं जिसको आपको नोट करना चाहिए। अगर आप ₹1 के स्मारक सिक्कों को अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको जानने को मिलेगा कि ₹1 के स्मारक सिक्कों में ऐसा ओवर्स डाई 4 प्रकार के स्मारक सिक्कों में यूज हुआ है। पहला है 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर थीम का ये ₹1 का सिक्का। दूसरा है 1987 में स्मॉल फार्मर्स थीम का ये ₹1 का सिक्का। तीसरा है 1988 में रेन फेड फार्मिंग थीम का ये ₹1 का सिक्का। और फाइनली चौथा है 1989 में फूड एंड एनवायरनमेंट थीम का ये सिक्का। तो इस बेसिस पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका ये जो ब्रोकेज एरर का ₹1 का सिक्का है वो इन्हीं 4 स्मारक सिक्कों में से ही एक सिक्का है। ब्रोकेज एरर वाले आपके इस ₹1 के सिक्के जैसा ही एक एरर कॉइन पास्ट में ऑक्शन हो चुका है, और वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे, जिसकी डिटेल्स जानने से पहले न्यूमिस्मेटिक फ्रंट से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ब्रोकेज एरर सिक्कों पे आता कैसे है।
तो सबसे पहली बात, सिक्कों की मिंटिंग के दौरान ओवर्स और रिवर्स डाइज सिक्कों पे स्ट्राइक की जाती है, जिस वजह से उनमें हमें पोर्ट्रेट या फिर डिजाइन देखने को मिलता है। अब जब एक सिक्का स्ट्राइक हो जाता है तो वो चैम्बर से आगे बढ़ता है और नेक्स्ट सिक्का स्ट्राइक होने के लिए स्ट्राइकिंग डाइज के बीच में आता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम इसी 2 रुपए के सिक्के को ले लेते हैं। मान लीजिए इस 2 रुपए के सिक्के से पहले जो 2 रुपए का सिक्का स्ट्राइक हुआ, वो सिक्का स्ट्राइक होने के बाद चैम्बर से आगे नहीं बढ़ा और स्ट्राइकिंग डाई में स्टक हो गया विद हेड साइड फेसिंग नेक्स्ट प्लेंचेट, जो कि स्ट्राइक होने के लिए अभी आया है। अब इस नए सिक्के की एक साइड तो प्रॉपर डाई से स्ट्राइक होगी, जिससे उसका हेड साइड परफेक्टली प्रिंट होगा, लेकिन दूसरी साइड डाई से स्ट्राइक होने की बजाय अब उस डाई में फंसे पिछले सिक्के के हेड साइड से स्ट्राइक होगी। इस वजह से रिजल्टिंग कॉइन के दूसरे साइड भी हेड साइड की ही मिरर इमेज फॉर्म हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोकेज एरर। तो ब्रोकेज एरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करने चाहिए वो ये हैं। अगर सिक्के के ओवर साइड की मिरर इमेज सिक्के में फॉर्म हुई है तो उसे हम कहते हैं ओवर्स ब्रोकेज, जैसा कि हमारे ये सिक्के हैं। लेकिन अगर सिक्के की रिवर्स साइड की मिरर इमेज सिक्के में फॉर्म हुई है तो उसे हम कहते हैं रिवर्स ब्रोकेज। ऐसे सिक्के भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी तक ये जो सिक्के हमने देखे, इनमें कंप्लीट साइड की मिरर इमेज हमें देखने को मिलती है। ऐसे ब्रोकेज एरर को हम कहते हैं कंप्लीट और फुल ब्रोकेज। कई बार सिक्के में ब्रोकेज का कुछ परसेंटेज देखने को मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं पार्शियल ब्रोकेज। तो ये हुई ब्रोकेज एरर वाले सिक्कों से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को हमारा ये फैक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस ब्रोकेज एरर कॉइन्स पे? आप सभी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लगता है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से सिक्कों में नज़र आने वाले ब्रोकेज एरर कॉइन्स के कंसेप्ट को समझने में आपको आसानी हुई है, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन कॉइन्स से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आते हैं वीडियो के उस सेगमेंट में जहां हम डिस्कस करते हैं सिक्कों के करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में, यानी कि जिस दाम पे आपको ऐसे एरर कॉइन्स अपनी कलेक्शन के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2007 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए इस 2 रुपए के ब्रोकेज एरर कॉइन की। क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी द्वारा यह सिक्का पास्ट में ऑक्शन किया गया था और इसका एस्टिमेटेड प्राइस रखा गया था 3 से 3,500 रुपए के बीच, और ये सिक्का फाइनली सेल हुआ था 5,000 रुपए में। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 रुपए का सिक्का कितने हाई वैल्यू पे ऑक्शन हुआ। ऐसे ही 2005 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए इस 2 रुपए के सिक्के में भी ब्रोकेज एरर देखने को मिलता है। क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी द्वारा ये सिक्का भी पास्ट में ऑक्शन पे रखा गया 3,000 से 3,500 रुपए के बीच, लेकिन ये ऑक्शन हुआ 3,000 रुपए में। इस सिक्के की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी लो है पिछले दिखाए हुए सिक्के के मुकाबले, जिस वजह से इसके प्राइस में भी फर्क आया है। नेक्स्ट बात करते हैं इस 1 रुपए के स्मारक सिक्के की, जिसमें भी ब्रोकेज एरर देखने को मिलता है। ये सिक्का भी क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी द्वारा पास्ट में ऑक्शन पे रखा गया और इसका एस्टिमेटेड प्राइस रखा गया 8,000 से 10,000 रुपए के बीच, और ये सिक्का फाइनली सेल हुआ 10,000 रुपए में। तो शांतनु जी, यहाँ पे आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि आपके सिक्के से मिलता जुलता एक सिक्का कितने हाई प्राइस पे ऑक्शन हुआ है पास्ट में। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ पे गौर फरमाना होगा कि आपके इस सिक्के में ब्रोकेज इंप्रेशन इतना ज़्यादा डीप नहीं है जैसा कि हमें ऑक्शन पे दिखाए हुए इस सिक्के में देखने को मिल रहा है, और आपके इस सिक्के की कंडीशन भी थोड़ी सी लो है। तो ये सभी चीज़ें प्राइस में वेरिएशन ला सकती हैं और ऑब्वियसली प्राइस को लो कर सकती हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे सिक्कों का लॉट है, उन्हें ज़रूर आप ऑक्शन हाउस के पास भेज सकते हैं, जिससे कि आपको उनका करेक्ट वैल्यूएशन मिल पाएगा। तो ये हुई ब्रोकेज एरर वाले कुछ सिक्कों की प्राइस डिटेल्स। तो व्यूअर्स, ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? कैसी रही आप सभी की लर्निंग ब्रोकेज एरर कॉइन से रिलेटेड? क्या आपके पास भी हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्रोकेज एरर कॉइन्स? ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।